8 तारीख को यूएस और ईरान के बीच में एक सीज फायर अनाउंस होती है और उन दोनों ने बैठ के नेगोशिएशन करके 2 वीक के लिए सीज फायर किया था। यानी 2 वीक के लिए वॉर नहीं लड़ेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वॉर को एंड कर देंगे और वापस से नेगोशिएशन करने के बाद में जो कि 10 अप्रैल को होने वाला था पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि अब हमें लड़ाई लड़नी आ गई या फिर यहीं से क्लोज कर देना है। और वहां पर 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था। उन 10 पॉइंट्स को यूएस एग्री करने के बाद में ये 2 वीक का सीज फायर अनाउंस किया। अब सीज फायर अनाउंस करने के एक ही दिन बाद यूएस ने वापस से अटैक शुरू कर दी और यूएस ने ईरान के लेबनान शहर के ऊपर अटैक की और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लोग भी मारे गए। अब जब ये चीज यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछी गई कि आपने लेबनान के ऊपर अटैक क्यों किया, तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जितना पलटू यूएस का प्रेसिडेंट है उतना पलटू शायद ही आपने जिंदगी में किसी इंसान को देखा होगा। वो 1 सेकंड पहले कुछ और बोल देगा और एक ही अगले ही सेकंड में वो कुछ और बोल देगा। उससे ये पूछा गया कि आपने लेबनान के ऊपर अटैक क्यों किया, तो उन्होंने पता है क्या बोला है कि लेबनान तो उन कंडीशंस के अंदर था ही नहीं। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर था वो, पाकिस्तान का जो मीडिएटर था इनका वो, ये सारे के सारे लोग इस डिसीजन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर जब 10 पॉइंट्स के ऊपर सीज फायर अनाउंसमेंट की गई थी, उन चीजों के अंदर कंप्लीटली ये मेंशन किए थे कि लेबनान के ऊपर भी अटैक्स नहीं होंगे। तो ईरान यहाँ पर बोल रहा है कि अटैक कर तो दिया तुम लोगों ने, लेकिन वापस से हम स्टेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने वाले हैं। सीज फायर के अंदर ये बोला गया था कि ओमान और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मज से कोई भी जहाज निकलेगा, कोई भी ऑयल टैंकर निकलेगा तो वहां पर वो एक फीस चार्ज करेंगे। और उन्होंने ये डिसीजन भी ले लिया था कि फीस जो ली जाएगी वो बिटकॉइन के अंदर ली जाएगी। लेकिन एक दिन भी नहीं चला ये चीज और अगले ही दिन वापस से स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद हो गया। पहले जो ऑयल की प्राइस थी वो क्रैश हुई थी और वापस से पंप हो चुकी थी। अब एक चीज यहाँ पर आपको बारीकी से सोचने और समझने की जरूरत है, वो ये है कि यूएस का प्रेसिडेंट ना तो यूएस की तरफ है और ना ही ये दुनिया में किसी और की तरफ है। ये सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इजराइल के प्रेशर में आकर ये लड़ाई शुरू करा था, लेकिन यहाँ पर ये एक और मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहा है। वो ये है कि इसका जो बेटा है, इसका फैमिली है, इसके जो भी रिलेटिव है, उन लोगों को पता है कि यूएस का प्रेसिडेंट कोई भी स्टेटमेंट देगा उसका मार्केट के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा और वहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो वो लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूएस के सिटीजन इसके बारे में क्या सोचते हैं और अदर कंट्री के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब हाल ही में ईरान ने यह बताया कि उन्होंने जो सीज फायर के अंदर 10 पॉइंट डिस्कशन हुए थे उनमें से 3 पॉइंट का वायलेशन किया है। पहला पॉइंट था लेबनान के ऊपर अटैक, दूसरा उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट था उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया, और तीसरी चीज ईरान के एयर स्पेस के ऊपर इन्होंने ड्रोन से अटैक। जो यूएस की मिलिट्री है, यूएस के जो भी एयरफोर्सेज है, नेवी है, वो सारी की सारी वो ईरान के चारों तरफ इकट्ठी कर रखा और ईरान के ऊपर वो अटैक कर सकता जब चाहे। अब इन सारी चीजों का ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि इस वॉर को ना तो अकेला यूएस खत्म कर सकता और ना ही अकेला इजराइल खत्म कर सकता है। हाँ, अगर ईरान चाहे तो इस वॉर को खत्म कर सकता है, लेकिन ईरान भी तभी जब सामने वाले थोड़ा बहुत इस चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करे, नेगोशिएट करने की कोशिश करे, तब जाके। सीज फायर के बाद में ये देखने को मिला था कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो सीज फायर के बाद में क्या उनकी जो 31 स्टेट्स है उनको ये ऑर्डर देगा कि अब हमें लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जब तक सुप्रीम लीडर नहीं बोलेगा तब तक ये वॉर खत्म नहीं करने वाले वो। लेकिन ये वॉर तो सामने से ही यूएस और इजराइल की तरफ से वापस शुरू हो चुकी है। और सबसे अच्छी चीज पता है यहाँ पर क्या है, यूएस और इजराइल ये प्लान करके आए थे कि ये जल्द ही ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे और वहां पर एक कठपुतली खड़ा कर देंगे, उसके बाद वो जैसे चाहेंगे उसको नचा सकते हैं। लेकिन ईरान की जो जनता है वो भी इनके अगेंस्ट है। वो भी जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इसको चलाते हैं देश को, उन्हीं के सपोर्ट में है, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ऐसे कंफ्यूज नहीं करते, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते। अब मार्केट की बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के अंदर भाई बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $73,000 के पास जाती हुई हमें देखने को मिली। बिटकॉइन एक बार के लिए जो नीचे की ट्रेड लाइन थी उसको ब्रेक करता हुआ देखने को मिला, वहां पर थोड़ा सस्टेन भी किया, लेकिन वहां पर भी मैनिपुलेशन देखने को मिला। कंप्लीटली मार्केट बियरिश था, लेकिन इन सारे मैनिपुलेशन की वजह से, सीज फायर की वजह से, इन सारी बकचोदियों की वजह से मार्केट के अंदर बुलिशनेस आई। और बुलिशनेस आने के बाद में अब बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखें तो बिटकॉइन यहां से मुझे एक बार $80,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन $80,000 तक जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का जो नया हाई बनने वाला है वो वहां पर बन सकता है और वहीं पर एक CME गैप भी है और इसी के साथ में एक बड़ा वहां पर FVG भी है। तो बहुत सी चीजें इंडिकेट कर रही है कि बिटकॉइन यहाँ से बुलिश है और बुलिश होने के बाद में 80 से 82,000 से बिटकॉइन क्रैश करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है और वहां से फिर बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है, जो कि बिटकॉइन को $50,000 तक ले जा सकता है।